नमस्कार, अनु आंटी आइडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई, एक टॉपिक लेके आई हूँ। वो क्या कि वक्त कितना बदल गया है। हाँ जी, मैं इस टॉपिक पे आज आपसे बात करूँगी। ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, बैठे बैठे मन में आया कि पहले का ज़माना क्या था और अब का ज़माना क्या है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में। 50-60 साल पहले जो हम लोगों का टाइम था, हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में जाते थे, और उस टाइम क्या था और आज कैसा है। तो आज मैं अपने बच्चों से जब बात करती हूँ ना, बच्चे हमारे पता है क्या क्वेश्चन करते हैं। वो ये कहते हैं, मम्मी आप इतने कम पैसे में कैसे गुजारा कर लेते थे। जो आपके मम्मी पापा थे वो इतने कम में कैसे गुजारा कर लेते थे। तब मैं उनको बताती हूँ कि बेटा तब हमारी कोई फरमाइशें नहीं थी। जैसे आजकल मोबाइल होते हैं, मोबाइल नहीं थे। जो कपड़े आप लोग डेली 2-2 3-3 बार चेंज करते हो, वो सब कुछ नहीं था। खाने पीने की कोई वैरायटी नहीं थी, सिंपल रोटी और सिंपल रहन सहन था। और कोई हमारा जो फैशन का जो आजकल मैचिंग चप्पल पहननी है, मैचिंग चूड़ियाँ पहननी है या क्लिप लगाना है, ये सब कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही काम था, क्या कि 5 साल में तो हमारा एडमिशन होता था। जब हम 5 साल के होते थे बच्चे उस टाइम के, तो उनका एडमिशन 5 साल की एज के बाद होता था। और उसमें जो है तब तक हम इतने परिपक्व और इतने हेल्दी हो जाते थे, खेल के कूद के भाग के दौड़ के। बस एक ही चिंता थी, सुबह खाना है, रात को खाना है, खेलना है, कूदना है। बस एकदम माइंड जो है हमारा स्वस्थ रहता था। आजकल के बच्चों के जैसे नहीं हैं, ना ही जो आजकल के पेरेंट्स हैं। कितना अजीब सा उन लोगों का वे ऑफ टॉकिंग होता है। उनको लगता ही नहीं है कि वो उनके ही बच्चे हैं। मतलब हैरानी होती है देखकर कि अपने ही बच्चों के लिए तुम कितना गुस्सा दिखा रहे हो। और कोई टाइमिंग नहीं है, कब उठना है कब सोना है, सब मतलब बदल चुका है। तो अगर हम पहले वाला ज़माना अब होता तो आपका स्वास्थ्य भी कुछ और ही होता, और यहाँ का जो वातावरण है वो भी कुछ और ही होता। क्योंकि सिंपल ताज़ी हवा एकदम, उस टाइम पे गन्ने के खेत, चारों तरफ बगीचे, फल फ्रूट, बस ऐसे ही होता था। और उसी में हम लोग बड़ा, बस हमारा बचपन भी था। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते जब हमारी यंग एज आई, उस टाइम की जितनी भी लड़कियां होती थी, तो कॉलेज में बहुत कम लोग अपनी बच्चियों को भेजते थे। बस 12th तक कर लिया, बहुत है, इनफ है, चलो अब घर बैठो, कोई नहीं जाना कॉलेज वगैरह। बहुत ही रेयरली घर थे जो अपने बच्चों को कॉलेज भेजते थे, क्योंकि उस टाइम का जो टाइम था कुछ और टाइप का था। तो क्या होता था, जैसे 17 साल के या 18 साल के हम हुए तो पूरे परिवार को यही फिक्र लग जाती थी कि अब इसकी शादी करनी है, अब इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। बस एक ही टॉपिक होता था पूरे परिवार में। चाचा ताऊ और दादा दादी, और ये जो भी मतलब बड़े बड़े परिवार सब साथ रहते थे। कोई चिंता होती नहीं थी, बेफिक्री थी बिल्कुल। बस एक ही चिंता होती थी, सोना है, उठना है, खाना है, पढ़ना है। कोई होमवर्क नहीं होता था हम लोगों का। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते थे जब हम, तब जाके थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिलता था। बचपन में तो कुछ भी नहीं था हमारा ये सब, कि ये होमवर्क करके लाना है, ऐसे लाना है, वैसे लाना है। तो बचपन तो था ही हमारा मज़ेदार। मैं यंग एज की भी बात कर रही थी अभी। वो ये कि बस जैसे ही शादी की घर में घुसपचाहट शुरू होती थी, और अपने आप ही लड़की जो है शर्माना शुरू कर देती थी। उसको तो बस इतना पता था शादी होनी है और हमने अब पराए घर जाना है। माँ बाप अच्छे से समझाते, जैसे हमारे घर का माहौल होता था, कोई सिखाता नहीं था। क्योंकि जब हम इतने अच्छे माहौल में पल रहे हैं, बड़ों का आदर हो रहा है, भाव हो रहा है, जो दादा दादी है उनकी इज्जत हो रही है, जो चाचा चाची है उनकी इज्जत हो रही है, ऑटोमेटिक जब हम
पराए घर में जाते थे हम भी वही व्यवहार करते थे। तो जैसे ही शादी के लिए लड़का वगैरह ढूंढना शुरू करा तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी, या किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम पे लड़कियों की, कि किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन वो करेंगे, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट, आंखों से ही डरते थे हम लोग। बस चाचा चाची, ताई ताऊ, माँ बाप, दादा दादी जो डिसीज़न ले लेंगे शादी के मामले में वही फाइनल है। बस इतना ज़रूर होता था कि शादी के टाइम पे ही, जयमाला के टाइम पे ही पता चलता था लड़का कैसा है, और उसे पता चलता था लड़की कैसी है। तो आप सोचो कितना सरप्राइज रहा होगा हमारे जीवन में, और कितना क्रेज़ रहा होगा शादी का। तो जब शादी होती थी 1 महीना पहले ही मेहमान वगैरह आना शुरू कर देते थे। जो दहेज वगैरह की तो कोई डिमांड थी नहीं, जो भी देना अपनी मर्जी से दो, लड़की को दो, लड़के को दो, कि पूरे परिवार को दो, बस यही था, जो भी देना अपनी मर्जी से दो। उसके बाद क्या होता था कि हम लोग जो है जैसे शादी की तैयारी हो गई, आ गए मेहमान 1 महीना पहले, और नहीं तो 15-20 दिन तो कहीं गए नहीं। 15-20 दिन पहले तो अगर वो लोग नहीं आए तो समझो शादी का पता ही नहीं चलेगा। 8 दिन पहले से ही गीत वगैरह शुरू हो जाते थे, 8 दिन पहले ही, और खूब मतलब अच्छे से सारा परिवार एंजॉय करता था। खाना बन रहा है, और हलवाई जो है भाजी बना रहा है। भाजी में क्या होता था, नमक, शक्कर पारे, नमक पारे, बूंदी के लड्डू, यही सब होते थे, और बड़ा मज़ा आता था। अड़ोस पड़ोस सारे सहयोग करते थे। और जो जैसे आजकल बारात का स्वागत होता है, फार्म हाउस ले लिए, या सब ये सोचते हैं कि कंपटीशन है, जैसे उस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था। कलरफुल टेंट होते थे, और एक ही तरह के टेंट होते थे, और कोई भेदभाव नहीं था। और डेकोरेशन के नाम पे वो जो तिकोनी तिकोनी झंडियाँ होती हैं, आजकल भी गांव में लगती हैं, वो डेकोरेशन के लिए वही झंडियाँ लगती थी। और कोई ये नहीं है कि लेबर वगैरह को बुलाते थे, सब मिलजुल के ही उनको बनाते थे। और कई कई मीटर झंडियों को सुतली में लपेट के और बहुत अच्छा डेकोरेशन कर देते थे। तो जैसी बारात आती थी तो उस टेंट में सबसे बड़ी खूबी क्या थी, कोई स्टैंडिंग सिस्टम नहीं होता था। बस मेज़ें लगा देते थे, कुर्सी लगा देते थे, मेज़ के ऊपर सफ़ेद कपड़े बिछे होते थे, और पानी के जग भरे होते थे। जैसी बारात आई सबसे पहले तो दरवाजे पे ही बहुत स्वागत होता था। उसके बाद बारात को खाने के लिए अंदर लेके आते थे। उससे पहले कोई भी घराती खाना नहीं खाता था, क्योंकि बारात बहुत जल्दी आ जाती थी। आज जैसे नहीं 12 बजे 1 बजे आ रही है, तो जो घराती आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, मजबूरन खाते हैं, वो तो बारात से पहले ही वो सब खा लेते हैं। लेकिन आजकल जो क्या है, सिर्फ खाने के लिए, शगन देने के लिए आते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, बैठ के बकायदा पूरा परिवार, पूरे अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त जो भी होते थे, सब उन लोगों की सेवा में लग जाते थे। आपको क्या चाहिए, आप और ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए। मिठाई के नाम पे लड्डू और गुलाब जामुन, और जो खाने के नाम पे 3-4 सब्जी और पूड़ी। और आप ये देखो, सीताफल की सब्जी ज़रूर बनती थी शादियों में, और ये मटर पनीर, मतलब सारी वैरायटी ऐसे बनाते थे कि जो बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। प्याज लहसुन का प्रयोग बहुत कम होता था। बस शादी हुई, और फिर सुबह जब लड़की विदा होती थी तो पूरा परिवार खूब फूट फूट के रोता था। ऐसे नहीं है जैसे आजकल, तो कोई मतलब ही नहीं, किसी को रोना आता ही नहीं, शायद ही कोई रोता हो। बस जी, हो गई लड़की विदा। उसके बाद सब अपने अपने घर में पूरा काम निपटवाने के बाद 2 दिन में, 4 दिन में, जब वो लड़की फेरा डाल के चली नहीं जाती थी, तब तक मेहमान नहीं जाते थे। इतनी अच्छी शादियां होती थी। और उसके बाद क्या था, और वो शादियां क्या हैं, वो शादियां जो 7 फेरे उस टाइम पे होते थे, ईश्वर खुद आके आशीर्वाद देते थे। आजकल क्या है, पंडित को रिश्वत देके अपनी मुहूर्त निकलवाते हैं, अपना ही सारा कुछ करवा लेते हैं, वो डेट भी अपने आप ही निकलवा लेते हैं। कोई जन्म पत्री मेल मिलाप नहीं होती।
तो शादियाँ क्या हैं वो, बहुत जल्दी शादियाँ आजकल की टूट जाती हैं, क्योंकि हर लड़के में भी घमंड है, हर लड़के में भी घमंड है। वो भी पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं, उनके पास भी पैसा है, इनके पास भी पैसा है, तो इसलिए जो शादियाँ ज़्यादा चलती नहीं हैं। लेकिन पहले की शादी कैसे चलती थी, जब तक जीवन है तब तक वही घर अपना है, और वही सब कुछ, वही रिश्तेदार हैं, वही सब कुछ है। और पति जरा सी भी कोई दिक्कत पति को हुई है तो ऐसे बिक जाते थे वो, जो हम मतलब मैं अपने भी कहूँगी, बहुत अच्छी सेवा करते थे। और ये शादियाँ इतनी लॉन्ग लाइफ चलती थी, और अभी तक भी देखो 50-50 साल, 60-60 साल, जब तक ज़िंदगी है तब तक शादियाँ हैं। और इसी को जीवन कहते हैं, इसी को ही एक घर गृहस्थी बसाना कहते हैं। तो मैं तो ईश्वर से यही कहूँगी कि सब लोगों को इतनी सद्बुद्धि दो, ताकि अपनी जो ये शादियाँ होती हैं इसे मजाक ना बना के, एक जो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है उसे समझकर अपना जीवन यापन करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, या मेरी ये पहली वाली बातें पसंद आएँ, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।